उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई कर रही है और बाबा का बुलडोज़र जिस तरह से चल रहा है, मेरठ में 40 साल पुरानी अवैध कब्जे को जिस तरह से बुलडोज़र ने दमीजोत किया है, उसके बाद से योगी सरकार का साफ और स्पष्ट कहना है कि जो भी भूमाफिया और अपराधी कब्जा करेगा उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी। इसी मुद्दे पर सियासी चौक में हम लोग लखनऊ में हैं और लखनऊ के लोगों से इस मुद्दे पर हम राय जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भैया आप बताइए कि जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है उसके बारे में आपको क्या कहना है? अगर बुलडोज़र की कार्रवाई संवैधानिक तरीके से हो रही है तो ये तो मुख्यमंत्री जी को श्रेष्ठ जाता है। अगर ये संवैधानिक नहीं असंवैधानिक तरीके से कर रहे हैं तो फिर इनसे से ज़्यादा बुरा तो कोई बात हो नहीं सकती प्रदेश के लिए और संविधान के लिए और इस देश के लिए। संवैधानिक और असंवैधानिक आप किस तरह से देखते हैं? अगर संविधान के तरीके से नोटिस दे के प्रॉपर वे में और पूरे उनकी कंस्टिट्यूंसी में आती हुई अगर इस तरीके से वो कर रहे हैं कार्रवाई तो फिर ये दैट इज़ अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया खेल रही है। मैं आगे भी आऊँगा आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की राज्य सरकार के ऊपर कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो क्या अगर जो भूमाफिया हैं, जो अपराधी हैं, वो अगर ज़मीनें कब्जा करके बैठे हुए हैं और अगर नोटिस दे करके उनकी ज़मीनें के ऊपर अगर बुलडोज़र चलवाया जा रहा है तो क्या इसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? बिल्कुल 100% सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट जो अपराधियों के यहाँ चलवा देते थे जा कर के जिनके घर में और उनके आदेश नहीं होता, जो सरकार की उस पर रोक नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। जो सरकार की अवैध सरकार की ज़मीन को के ऊपर अवैध अपने अपने बड़े बड़े माल और बड़े बड़े अपने मकान बना रखे हैं, उनको खाली कराने का पूरा सरकार को हक है। और सरकार संवैधानिक तौर पे बुलडोज़र चला रही है, कोई संविधान के विपरीत कार्य नहीं कर रही सरकार। और सरकार बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही है और बहुत ही जो व्यक्ति अवैध कब्जा करके सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किए हैं उन्हीं की ज़मीनों पे ये बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। और नहीं तो न्यायपालिका, आप जाइए न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं जिसके ऊपर अवैध हो? जब अवैध तुमने किया, अभी मुख्तार अंसारी का जो गिरा करके वहाँ पे 72 फ्लैट बनाए गए हैं और उनको गरीबों को दिया जा रहा। इस तरह के तुम लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है 40-40, 30-30 साल से और उनको गिराया नहीं जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर आऊँगा। अगर अपराधियों के अवैध कब्जे को अगर ज़मींदोज करके और उस पर अगर फ्लैट बना करके गरीबों को बांटा जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? देखिए, हम एक चीज़ को आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बैन लगाया है कि जो है ना गिराया जाए। जो अवैध संपत्ति मिलेगी वो तो स्वाभाविक है सरकार को गिराना। और अगर विपक्ष के लोग, कांग्रेस समाजवादी के लोग इतने बड़े हमदर्द हैं तो वो लोग जनता के लिए रोड पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? वो लोग तो खुद जो है इसी पर राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष जो है सत्ता बेहीन हो चुका है, वो सत्ता में कभी आने लायक नहीं रहा है। वो केवल यही लोग चाहते हैं कि जनता जूझे और हम लोग जो है रोटी सेकें। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। समाजवादी पार्टी जब सरकार होती थी केवल यादव ही नौकरी पाते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा मुसलमान वकील और जज, बालिस्टर और डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकल रहे हैं क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं। इस कहने का मतलब यह है जो इस तरीके की जो समाजवादी कांग्रेस की नीति है तो हो सकता है सरकार को गंदा करने के लिए समाजवादी कांग्रेस वाले क्या क्या नकद डालें, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मुद्दे पे हम लोग रहते हैं। आइए आप इधर आइए। जो बुलडोज़र की कार्रवाई राज्य सरकार कर रही है, जिन अपराधियों ने, जिन भू माफियाओं ने अवैध ज़मीनें कब्जा करके रखी हुई थी, तालाब की ज़मीनें कब्जा करके रखी हुई थी, चारागाह की ज़मीनें कब्जा करके रखी हुई थी, उन ज़मीनों को राज्य सरकार छुड़वा करके और वहाँ पर गरीबों को आवंटित कर रही है, फ्लैट बना करके, ज़मीन मकान बना करके। तो इसमें गलत क्या है? कोर्ट के हिसाब से होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कहीं आगे वो जीत लेते हैं तो फिर सरकार को देना पड़ेगा, उसको सोचते हुए कुछ काम करें। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सिलेक्टेड कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो सरकार के समर्थन में जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं और जो विरोध में उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन लब्बो लुबाब निकल करके यही आया है कि सब लोग यही मानते हैं कि अगर नीति के अनुसार, नियम के अनुसार अगर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो हम सरकार के साथ हैं, अगर नियम के अनुसार कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं तो हम सरकार का विरोध करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।